कलमयी ययु कंदुकली लयापी या शब्दार्थ कलमयी थकान को ययुवन चली जाती थी, कंदुकली लया गेंद के खेल से, अपी यानी भी, या यानी जो पार्वती, तया मुनि नाम चरित्रम व्यगाहत शब्दार्थ तया यानी उसी के द्वारा, मुनि नाम तपस्वियों का, चरित्रम यानी आचरण, व्यगाहात यानी प्रवेश किया गया। दूर्वम वपु कांचन पदा निर्मितम मृदु शब्दार्थ दूर्वम यानी चचमुच, चचमुच में, वपु यानी शरीर, कांचन पदा निर्मितम स्वर्ण के कमल से बना हुआ, मृदु यानी कोमल, प्रकृत्या च संसार मेव च शब्दार्थ प्रकृत्या यानी स्वभाव से, च यानी और, संसारम कठोर, एव यानी ही, च यानी और। प्रसंग इस श्लोक में कवि द्वारा पार्वती के भयंकर तप में संलग्न होने पर उसकी प्रशंसा की जा रही है। वह एक सुकुमार राजकुमारी थी जो अपने पिता के घर बड़े लाड प्यार व वैभव के वातावरण में पाली पोसी गई थी। वहाँ उसे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं थी, पर जब पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने का लक्ष्य किया तो इस वैभवपूर्ण राजसी ठाट बाट को छोड़कर मुनि जनोचित कठोर तपस्या में वह लीन हो गई। उसका विशुद्ध आचरण देखते ही बनता था। कवि कालिदास ने भाव विभोर होकर उसके इसी रूप का वर्णन किया है। हिंदी अनुवाद जो पार्वती गेंद खेलने से भी थक जाती थी, वही अब तपस्वियों का आचरण अर्थात कठोर तपस्या कर रही थी। चचमुच उसका शरीर सोने के कमल का बना हुआ था, क्योंकि स्वभाव से ही कोमल एवं कठोर या शक्तिशाली थी। सुसाव चतुर्वर्णानाम जलतताम हविभुर्जाम शब्दार्थ सुसाव यानी गर्मी में, चतुर नाम यानी चार, जलतताम यानी दीप्तिमान, हविभुर्जाम यानी अग्नियों के। सुशी अचमिता मध्यगता सुमध्यमा शब्दार्थ सुशी अस्मिता यानी विशद मंदहास वाली, मध्यगता बीच में बैठी हुई, सुमध्य में अच्छी कटि प्रदेश वाली पार्वती, विजित्य नेत्र प्रति घातिनीम प्रभा, विजित्य जीत कर, नेत्र प्रति घातिनी यानी आंखों को चकाचौंध करने वाली, प्रभा प्रभाम अनिर्दिष्ट सवितारम ऐसत प्रभा में सूर्य के तेज को, अनन्य दृष्टि यानी एकटक नेत्रों से दूसरी चीज को न देखती हुई, सवितारम यानी सूर्य को आयशत यानी देखती थी। प्रसंग राजकुमारी पार्वती चाहती थी कि उसे शिव पति रूप में प्राप्त हो। उसने इस कार्य के लिए तपस्या को स्वीकार किया। वन में जाकर तपस्वियों के समान अपना आचरण बना लिया। उसके तपो नियम से वातावरण विशुद्ध हो गया। वन पशु पक्षियों ने अपनी स्वाभाविक शत्रुता का भी परित्याग कर दिया। पार्वती की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। दूर दूर से उसके दर्शन के लिए आने लगे। पार्वती का कठोर तप पूर्वक चलता रहा, किंतु अभी भी उसकी मंजिल दूर थी। उसे अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। इसीलिए उसने अब पंच अग्नि तप प्रारंभ किया। उसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है। हिंदी अनुवाद ग्रीष्म ऋतु में जलती हुई चार अग्नियों के बीच में स्थित स्वस्थ मुस्कुराहट वाली और सुंदर कमर वाली पार्वती आंखों को चकाचौंध करने वाली सूर्य की चमक को सहकर और तरफ न देखती हुई सूर्य की ओर टकटकी लगाए रहती थी।